नमस्कार। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल पे आपको हेलो, हाय, नमस्ते। देखिए, मेरे इस चैनल में मैंने वास्तुशास्त्र को काफ़ी सरल और इजी वे में मेरी पूरी कोशिश के साथ मैंने इसको समझाया है। अच्छा, एक जो चीज़ है वो ये है कि वास्तुशास्त्र कई बार कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति जीवन के अंदर जो सफलता है, जो सक्सेस है, वो कम प्राप्त करता है। देखिए, उसकी जो खुद की जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, वो उसका कारण बनती है। जहाँ वो निवास करता है या जहाँ वो कार्य करता है, उनका प्रभाव और उनका इफ़ेक्ट वो अगर कैसा भी है, मगर उसकी जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है। अब आज क्या है कि ठंडा पानी पीना, एसी, या लेट उठना, या कहना नहीं मानना, जवाब देना, ये एक तरह की आज मान के चलिए, ठीक है, सभी करते हैं, लाइफ स्टाइल है। आई मीन टू से, आई कम टू द पॉइंट। देखिए, एक चीज़ को है ना, व्यक्ति को थोड़ा सा गहराई में अगर जाएं और समझें तो ये है कि हाँ, एक बात मैं बताऊं, जैसे कई बार मैं ये जो आंखें बंद कर लेता हूँ या मैं ये बोलते बोलते रुक जाता हूँ, एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो एक सोफ़ा है। यहाँ पे क्या है, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम जो है स्पेंड करता हूँ, तो नो डाउट थोड़ा सा एड्रेशन रहता है, बट आप प्रॉमिस ये मान के चलिए कि किसी भी प्रकार का जो है उसे अपन क्या कहते हैं कि व्यसन जो कहते हैं, व्यसन मतलब किसी प्रकार का कोई भी जो नशा पत्ता है वो मैं नहीं करता। आप समझिए कि जैसे किसी को लगता हो कि भाई पंडित जी ने कोई अफीम चासा चारा, देखिए ये सब नहीं होता है। आप इस चीज़ से तो वो रहें। फिर क्या होता है कि कई बार हम किसी को सुनते हैं, करते हैं, वो जैसा है फिर हम वैसे ही जो है हो जाते हैं। आई कम टू द पॉइंट। देखिए, एक जो चीज़ है ना, वो ऐसे है कि जो अपनी पूरी धरती है, ठीक है, पूरी धरती है, और पूरी धरती जो है उसको अगर अपन और थोड़ा मिलाएं एक्स्ट्रा, तो जो अपना जुपिटर ग्रह है, बृहस्पति, उस तक, और जुपिटर से भी काफ़ी जो बड़ा है वो हमारा सन प्लैनेट है, सूर्य है, मतलब जुपिटर से भी कई बार बड़ा। बाकी जैसे धरती और अर्थ और वो जुपिटर, बाकी जो और प्लैनेट्स हैं वो तो हैं। और आप ये देखिए चलिए, जो सन है उसको अगर आप एक छोर पे रखें तो उसमें वो गैलेक्सी बनती है। अभी अब फिर गैलेक्सी वो रखें तो यानी इतना बड़ा जो है
वो ये सौरमंडल है, वो यूनिवर्स है। वास्तुशास्त्र कहाँ टिकती है, ये चीज़ आपको जो है समझ में आ जाएगी बिल्कुल। अच्छा, वास्तुशास्त्र भी जैसे अपन ह्यूमन बीइंग है, जैसे मान लीजिए मैं पुरुष हूँ, कोई स्त्री है, बच्चा है, बूढ़ा है, अटरम सटरम, वो जो भी मान के चलो, और अपन जो ये 84 लाख के योनि के फेरे में आए, तो जावे जंत्र मान लो, जो भी कुछ मान लो, बाकी जो नहीं मिले उनको मान लो। तो कहने का मतलब, हाँ, मैं जो चीज़ देखे एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताऊँ कि आध्यात्मिक और जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें क्या है कि देखो, अपन मतलब थोड़े कम समझते हैं। वो तो ये मान के चलो कि जो मेरा चैनल देखता है वो कहता है कि पंडित जी, आपके 1000 सब्सक्राइबर हो ना हो, आपके वीडियोस 1000 हो जाएंगे। तो माइंड टू से आप समझिए इस चीज़ को कि हाँ, वास्तुशास्त्र वो सौरमंडल वाली बात चल रही थी। तो इतना बड़ा जो है वो ब्रह्मांड है, और उसमें जो है हम जो है ये सब जो है, अब यार एक्चुअल में देखो क्या होता है मैं आपको बताऊँ। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको मतलब बोलने करने के लिए आप एक तो लहसुन प्याज मत खाओ, फिर चाय कॉफ़ी मत ले, आप समझते हैं। फिर थोड़ा आपको अभ्यास होना चाहिए, थोड़ा इंडिसिप्लिन आता है। तो मैं मीन टू से जैसा जितना आता है, तो ये एक आर्किटेक्ट फॉर्म में जो है ये हमारे पास रहती है। और हाँ, अभी आता देखो भाई, मैं बताऊँ, मेरे सामने कोई स्क्रीन है नहीं, कोई कागज़ है नहीं, और सामने जो है मैं जहाँ काम करता हूँ वो चलती है, तो ऐसे है। तो हाँ, अब देखिए अपने को करना क्या है। और एक बार बताऊँ आपको, मैं कोई भी इसमें ये नहीं सोचता कि कोई सब्सक्राइबर बढ़े या कोई वॉच टाइम बढ़े, अपने को मज़ा आना चाहिए बस। अपने 96 हो गए अभी तक, आगे बढ़िया होंगे। हाँ, तो चलिए, तो अब क्या होता है कि व्यक्ति जब अपना घर बनाता है, तो घर बनाता है तो कोई व्यक्ति अगर अपने आप को ये कहता है कि मैं गरीब हूँ, तो आप ये मान के चलिए वो अपनी बुद्धि से गरीब होता है। उसको कोई आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो मान लीजिए कम है। आप बात को समझने की कोशिश करिएगा, चाहे घर से लें या पूरी कॉलोनी से लें या पूरे शहर या नगर से लें, जहाँ जिसमें ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी कम होती है, पॉवर्टी वहाँ होती है। आज बड़े बड़े जितने भी जो लोग हैं वो आध्यात्मिक का जब पाठ पढ़ाते हैं, तो हमारी वास्तुशास्त्र को वो हमें ठीक करते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, आज जो चींटी होती है, एंट जो चींटी होती है, वो चींटी भी अपना घर बनाती है, उसके ऊपर भी वास्तुशास्त्र जो है अप्लाई होती है। और देखिए मज़े की बात, चींटी जब नीचे घर बनाती है तो बाकायदा उसके अंदर सब सिस्टम होते हैं, लोग होते हैं, सब होते हैं। वो अंदर ऐसा सिस्टम बनाती है, गर्मी में तो गर्मी, सर्दी में सर्दी, बरसात बरसात, सब सीजन का जो है वो चींटी ध्यान रखती है। और एक बहुत ही आर्किटेक्ट फॉर्म में वो अपना जो है बिल वगैरह ड्रैग करती है। और ये जो चीज़ है वो साइंटिफिकली प्रूफ है। तो वैसे ही मनुष्य इंसान है। अब देखिए एक बात पे मैं आता हूँ, वो बात ये है कि जब व्यक्ति को वास्तुशास्त्र के बारे में पता है, या थोड़ा कम पता है या ज़्यादा पता है, तो वास्तुशास्त्र को कैसे मतलब जो है वो करना चाहिए।
भाई या तो आपके पास कोई ना कोई साथी बढ़िया हो, जैसे मेरे साथ मान लो मेरे पिताजी, तो बात चल जाती है। या जैसे कोई पुरुष हो उसके साथ उसकी स्त्री, तो वो पेच संभाल लेती है। भाई पुरुष भाग के इधर उधर जो भी काम है उसके, जैसे कोई हैं और वो अपना काम कर ले, जैसे कोई सामान वामान आना है वो तो स्त्री वहाँ सेटलमेंट कर ले। अब कई बार ऐसा होता है पुरुष मान लो कुछ नहीं करता, स्त्री की कोई नौकरी जॉब होती है तो वो पुरुष संभाल ले और वो स्त्री बाहर वाला कर ले। बट आई मीन टू से, देखिए मैं जो बात समझाना चाहता हूँ उसको आप बहुत तरीके से समझिएगा। आध्यात्मिक का जो ज्ञान है, आध्यात्मिक की जो गरीबी है, वो व्यक्ति को बहुत जो बड़ा है वो वास्तु दोष देती है। वो कैसे देती है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझिए। मान लीजिए एक घर है, उस घर के अंदर मान लीजिए दुख है, या कोई फैक्ट्री है वो डूबत में है, मान नुकसान है, या कम से कम उसमें वो लोग बैठ के एक जो माला है वो माला बैठ के अगर फेरें और शांति से बैठें तो नो डाउट उनका जो घर का सिस्टम ठीक हो जाए और वास्तुशास्त्र जो है ठीक हो जाती है। देखिए होता क्या है, एक बात मैं आपको शेयर करता हूँ कि पहले क्या होता था। पहले होता ये था कि ये ध्यान साधना लोग हिमालय पर्वत पहाड़ों पे करते थे, आप समझते हैं, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती थी, न वॉशरूम का पता, जान का खतरा तो वो अलग, कहीं से भी जानवर अटैक हो जाए, न पंखा न लाइट न सोने की व्यवस्था और न ही कोई कनेक्टिविटी। आज जब हम माला फेरते हैं तो पास में जो है हमारे ये मोबाइल रहता है, उसको भी साइलेंट मोड में कई फंक्शन है तो हमारे को बताता रहता है, फिर हम थोड़ी देर बाद जो है कॉल वगैरह कर लेते हैं। तो माय मिनटों से मेरी बात को आप समझिए, तो हमको आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें जाने के लिए हमें जो है कोई पहाड़ पे जाना नहीं है, अपन अपने घर से कर सकते हैं, आराम से शांति से माला फेर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे मैंने ये पहन रखा है, या मान लो ये सब नाटकबाजी तो आपको पता है बाज़ार में बहुत सस्ती मिलती है। और मैं एक बात बताऊँ, हकीकत में व्यक्ति को जो छोटे बच्चे हैं, अब मान लो माँ तो नहीं पहनेगी, माँ को तो वो जो कपड़ा है मोटा नायलॉन, ये ऐसे कपड़े क्या है कि बच्चों को पहनाने चाहिए। देखिए ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट रहता है, और जैसे अगर अपने है तो कोई ऐसा बांध के टीका वीका लगा के और उसको जो है भगवान के ध्यान में, और थोड़ी देर क्या है कि उसको जो है पूजा पाठ के लिए व्यक्ति को जो है जो थोड़ा बैठाना चाहिए, समझ होनी चाहिए। और देखिए होता क्या है, मेरी बात आप समझिए कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से मान लो आपने बढ़िया से बढ़िया मकान बना लिया, बढ़िया से बढ़िया फैक्ट्री चल रही है, तो एक टाइम बाद क्या है, आपको ये जो नॉलेज है ना स्पिरिचुअलिटी वाला, वो आपको लेना ही पड़ेगा। देखिए वो क्यों लेना पड़ेगा, वो ऐसे लेना पड़ेगा कि होता क्या है, सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, वो सब आध्यात्मिक वाले पन्ने में मिलती है। खैर आई कम टू द पॉइंट, क्योंकि आजकल मेरा वीडियो क्या है कि कई बार कई ऐसे लोग सुनते हैं तो उसमें क्या है कि मुझे उनको भी कवर करना होता है। वैसे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है तो आराम से छूट अपनी माय मिनटों से समझने वाली बात है। अगर हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर हम कोई मकान बनाते हैं, मान लीजिए, या कोई भवन वगैरह लेते हैं, तो हम मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, देखो ये तीन चीज़ है ना, मैं मेरे वीडियो में बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये जो तीन शब्द हैं मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, ये मुझे भी बहुत लेट समझ में आए थे। वो कैसे समझ में आए थे कि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वो चीज़ ये है कि व्यक्ति को मानसिक जो सुख है वो भवन में ही प्राप्त होता है। अगर भवन में अगर कोई मान लो कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, या मान लो किसी चीज़ की प्लेसिंग जो है वो गलत है, तो वो मामला वहाँ वो ख़राब हो जाता है। अच्छा देखिए, मानसिक जो सुख है ना, उसकी एक समस्या ये आती है कि कई बार जैसे किसी को जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है मान लीजिए, तो उसका फिर कोई ना कोई जो है सब्स्टिट्यूट मेडिसिन के रूप में दिया जाता है। अदरवाइज़ वो जो भवन है या वो चीज़ है
वो उसके लिए ख़राब हो जाएगी। सेकंड थिंग, शारीरिक। भाई देखिए, शारीरिक जो सुख है ना, शारीरिक सुख में ये नहीं है कि कोई पति पत्नी वाला सुख है। आप समझिए, हाँ, शारीरिक सुख का मतलब उनको कोई बीमारी नहीं हो। बीमारी इन द सेंस, जैसे कई बार किसी को क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सब उसमें जो है वो नहीं हो। दूसरी चीज़ आर्थिक, तीसरी चीज़ आर्थिक। देखो, आर्थिक में क्या होता है कि आज छोटे मोटे कोई भी झगड़े होते हैं, वैसे तो पैसे वाले होते हैं उनके होते हैं, पर जहाँ आर्थिक समस्या आती है वहाँ भी जो है वास्तुशास्त्र जो है वो ख़राब हो जाता है। और ऐसे में जो है इन तीनों चीज़ का जो है कॉम्बिनेशन जो है वो होना चाहिए। वो होने के बाद आप ये मान के चलिए भाई, आप वास्तुशास्त्र जब ये लाभ ले रहे हैं थोड़ा कम है, तो आप समझिए आपको वो चीज़ ठीक करनी है, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक। थोड़ा 19-20 है, पर ज़्यादा 19-20 है तो फिर जो है उसको ठीक करना चाहिए। अच्छा, इनके क्या है कि जैसे ये 4 कॉर्नर्स है ना, इन 4 कॉर्नर्स में जो जो चीज़ें रखी हैं उनकी प्लेसमेंट जो है वो आप ठीक करिए, और जो है मानसिक, शारीरिक, आर्थिक जो है उस जो है आप जो है वास्तुशास्त्र में प्राप्त करिए। जो माला वाली बात है, देखिए, आपको आराम से बैठ के शांति से थोड़ा करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो सुधर जाएगा। मेरी बात समझिए, मेरे पे यकीन करिए, मैं कोई आपको टप्पा नहीं मार रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब आप अपने ईस्ट पे ध्यान देंगे, करेंगे तो आपकी पूजा पाठ जो है वो बैलेंस हो जाएगी, और आपका काम जो है वो बनेगा, और आपकी जो वास्तु है वो भी जो है स्मूथ चलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं हूँ, ठीक है, आपके सामने इतने वीडियो बने, तो नो डाउट जो लोग हैं उन्होंने मेरे को डिफ़ाइन किया, और वो मुझे कहते हैं पंडित जी यार एक्चुअल में क्या खाना खाते मेरे को नहीं था। तो आप सुनिए थोड़ा सा और है, पंडित जी वास्तु छोड़िए, आप थोड़ा ज्योतिष काम में बताइए। मैंने यार ज्योतिष में तो खैर अपना कभी पाला भी नहीं पड़ा, फिर भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, और फिर एक जो महाराज है उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नाम बताया, लिखा कि पंकज शर्मा आप जो हैं थोड़ा सा अभ्यास करें बोलने का, तो आप जो है बहुत अच्छी जो है ज्योतिष जो है वो बोल सकते हैं। मैं तब भी नहीं समझा ज्योतिष बोलने का मतलब कैसे बोलते होंगे। ज्योतिष बोलने का मतलब ये होता है कि वो ज्योतिष अगले को फलित होनी चाहिए, पहली चीज़। जैसे आप कुछ कहें, फिर मैंने क्या वो जो लाइन वाइन थी मेरे वास्तु में फिट रखी। मैंने कहा यार वास्तुशास्त्र में यार अपन किसी को बताते हैं फलित होता है या नहीं होता है, या अपन यूँ ही जो करके आते हैं। अभी देखिए होता क्या है कि फलित का मुझे ऐसा एनालिसिस होता है कि जब मेरे पास कोई फ़ोन आता है तो मैं उसको उठाता हूँ, तो अगला बोलता है पंडित जी आपको फ़ोन कर रहे हैं, आपको फ़ोन लग रहा नहीं है। मैं कहा भाई लग रहा है, आप बताओ क्या बात है। पंडित जी मैं गाड़ी जो है कौन से कलर की लूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ज्योतिष। फिर वो क्या मिक्सअप हो जाता है, फिर मैं उसको क्या डिफ़ाइन करता हूँ। मैंने कहा ये ज्योतिष में पूछ रहा है या वास्तुशास्त्र में पूछ रहा है। फिर क्या होता है कि जैसे मैं थोड़ा चालाकी से फिर काम लेता हूँ, क्योंकि ज्योतिष तो आती नहीं है, वास्तुशास्त्र तो मान लो शुरू से करते हैं तो अपन थोड़ा बहुत थोड़ी देर उसको होल्ड भी रख सकते हैं। पर वो व्यक्ति क्या होता है थोड़ी देर बाद शुरू हो जाता है, पंडित जी मैं 10th हाउस में मंगल है, ये वो, मेरी उस टाइम आपको पता है। फिर मैं थोड़े रोकता हूँ, ईस्ट वेस्ट करता हूँ, और उसकी ज्योतिष में ठीक, पंडित जी आपने जो कहा ना वो सही कहा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। और क्या है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, अब जैसे मेरे को जो बताया कि अभी 7.5 है शनि की,
उतरती है, कोई तो कहता है ढैया है, कोई कहता है 2.5 साल का और है, और तो और कई ऐसे कहते हैं पंडित जी अगर ऐसा काम करा तो ये ना हम आपको ज्योतिष फरीज कराते हैं कि आपको एक और जेल होगी, कारावास होगी। आई मीन तो से क्या होता क्या है, अब जो होता है आई कम टू द पॉइंट। तो वास्तुशास्त्र में भी ऐसा ही होता है, थोड़ा समय बढ़ेगा, 2-4 वीडियोस आगे अपलोड होंगे तो मैं जो बोलूँगा वो फलित होगा। अच्छा देखिए क्या है, मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में तो क्या है, ये सब टेस्टिंग फेस्टिंग होती है, और एक क्या होता है इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कंसल्टेंट को, वो ये आती है कि सामने कोई होता नहीं है। मेरी पहले ये कोशिश थी कि जैसे कभी कोई सेमिनार वगैरह हो तो उसमें जो टॉपिक है उन्हें जो है शूट किया जाए और जो है उसमें जो है सेटलमेंट हो जाए। और जो कॉर्नर्स के बारे में है, जैसे जो 4 कॉर्नर्स है, आई कम टू द पॉइंट, साउथ वेस्ट में क्या होना चाहिए, साउथ ईस्ट में क्या होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में क्या होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए, सेंट्रल में क्या होना चाहिए, सराउंडिंग कैसे होनी चाहिए, डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, वो सब जो है उस सेमिनार में जो है। अच्छा देखिए मैं एक बात बताऊँ कि जैसे मैंने ज्योतिष में देखा है, आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आपका जो है सूर्य ठीक हो जाएगा। इनके पीछे वाकई वैज्ञानिक प्रमाण है, साइंटिफिक लॉजिक है। साधारण सी बात है, आदमी अगर सुबह जल्दी उठेगा और सूरज भगवान को अगर अर्घ देगा तो नो डाउट उसका काम होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। एक जो चीज़ आती है, गाड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, आप समझिए। गाड़ी अगर टूटी फूटी है यानी उसका शुक्र डैमेज है, वो व्यक्ति परेशान रहेगा। अच्छा एक क्या है, जैसे व्यक्ति को ये पान मसाला सुपारी उपारी, अब जैसे मान लीजिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो फिर मैं बात भी नहीं कर पाऊँ, इट मीन्स वो राहु है। तो ये होते अच्छा जो राहु होता है वही व्यक्ति को ये नॉनसेंस तरीके में लेके जाता है और व्यक्ति जो है फाल्स बात करता है। और जो सुख है शरीर का, शारीरिक, वो बृहस्पति में मिलता है। तो वैसे यही जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ये वास्तु में सेट करने पड़ते हैं। और जो व्यक्ति जो है, अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, जो न्यू कमर्स है, मान लीजिए जिसने पहले कभी कोई वीडियो सुना नहीं, या मान लो वास्तुशास्त्र कोई समझी पहले, या कहीं पेड़ देके भी मान लो आपने पे किया और कहीं से सुना, आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपकी जानकारी के लिए इसमें आप एक नोटिफिकेशन डालिए, समझिए इस चीज़ को कि ये टाइम होता है। जैसे मान लो कई बार किसी की जो पत्नी होती है, वाइफ होती है, वो अपने पति को समझा समझा के थक जाती है, नो डाउट। और कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको समझ में नहीं आती है, बट कई बार ऐसा होता है कि उस आदमी को दूसरे में अपने आप को देख के वो तुरंत समझ जाता है, आप समझते हैं। तो उसी प्रकार वास्तुशास्त्र है, जब हम कभी दूसरे के घर जाते हैं, देखो दूसरे घर जाने का मतलब ये नहीं कि हम घर जाके किसी के जो है, मतलब आई मीन टू से, देखिए हमारा तो काम है। और भगवान जो है, मैं कई बार कितने घरों में गया हूँ, सब जगह है। तो जब हम दूसरे के घर में अंदर, मतलब बाहर से भी देख सकते हैं अपन, तो अपन जब देखते हैं, आप ऑफिस में ले लीजिए, घर की तरफ ना जाए। अब जैसे मान लीजिए अपने ही ऑफिस है, तो जैसे सोफ़ा है, ये 3 सीटर है, या मान लीजिए ऐसे है, या कोई जैसे मान लो कूलिंग है या कैसे है, या कोई लाइट है या फॉल सीलिंग है, या वो कोई व्हाटएवर कोई भी चीज़ है। तो जब हम दूसरे के कोई चीज़ देखते हैं तो हमें वो जो चीज़ है वो क्लिक करती है, और फिर हम उसको जो है अपने में आके जो है करेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि पहले क्या था, थोड़ा सा, हाँ ये चीज़ थोड़ी सी ऐसी है, अभी मेरी भी नींद उड़ी है एक क्या है कि जो ये सोशल नेटवर्किंग जो साइट है, पहले क्या होता था कि झगड़ा होता था,
फीमेल्स को रोका जाता था, लड़कियों को मना किया जाता था, घर की जो बहुएं होती थी या कोई ऐसा उनको रोका जाता था। अभी देखिए आज क्या टाइम चेंज हो गया। आज क्या है कि एक लाइफ स्टाइल हो गई, इसमें कुछ भी नहीं होता है। आजकल सब लोग क्या बड़े बड़े मोबाइल रखते हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट वगैरह वो खुद से वो खुश रहते हैं, वो चाहे उनकी आंखें ख़राब हो जाए, कोई लेना देना, काम कुछ करेंगे नहीं। बट क्या होता है लाइफ स्टाइल होगी, ज़्यादा टोका टोके अच्छी बात नहीं, क्योंकि आजकल क्या है कि वो जो होते हैं वो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, इन्हें रोकना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे किसी के घर में सुख सुविधाएं हैं, मान लीजिए ठीक है यार, पंखा बंद नहीं करा, कूलर बंद नहीं करा, एसी बंद नहीं करा, या मान लो कोई नुकसान हो गया, मान लो जो कोई बहू है या बेटी है, कोई भी है पत्नी, मान लो तो उस पर गैस पे दूध उफड़ गया, मान लो ठीक है, जो भी चीज़ है, तो इसमें क्या है कि व्यक्ति को खुद को समझना चाहिए कि लाइफ स्टाइल है, आप समझते हैं। अच्छा, जैसे मान लो बिजली के इक्विपमेंट किसी ने बंद नहीं करे, नहीं तो क्या कोई इतना कुछ ज़्यादा थोड़ी बिल आ जाता है इसके अंदर। तो जो हेड ऑफ़ द वो होता है उसको थोड़ा सा क्या है कि अपनी, और एक लैंग्वेज कैसे है मैं आपको बताऊँ। आज क्या है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे, और हाँ एक चीज़ है इसमें ये है कि देखो केयर करने वाली बात तो ये है, सोशल नेटवर्किंग साइट पे वास्तुशास्त्र ऐसे होती है कि देखिए इन साइटों पे आपको जो है अपने पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जो है वो नहीं डालने चाहिए, पहली चीज़। जैसे मैंने मेरी पोस्ट पे जो है जिसके यहाँ काम करता हूँ वो, और मेरी जो कुंडी मुँह है वो लगा दिया मैंने, ठीक है। अभी कोई वास्तु वाला जानकार होगा समझ जाएगा, पंकज भैया यहाँ पे है, और फेसबुक और जो ट्विटर इंस्टाग्राम है वहाँ लगा के अपने। देखिए क्या होता है पर्सनल फ़ोटोग्राफ में, क्या होता है कि जैसे ये चीज़ें क्या है, ये मूव करती है ऑल ओवर वर्ल्ड। अभी जैसे मेरा ये यूट्यूब है, इस चैनल में पहले मेरे को जो है जो महिलाएं थी उनका जो प्रतिशत था, परसेंटेज था, वो कम था। अभी जैसे एनालिटिक में जाके देखते हैं तो मेरे को 62%, यानी जो पुरुष हैं यानी जो वो हैं वो मुझे 48, और जो स्त्रियां हैं वो आप समझिए, तो स्त्रियों का प्रतिशत ज़्यादा है, यानी वो मुझे ज़्यादा सुनती है। रही बात, पहले मेरे व्यूज़ आते थे 1-2, अभी क्या है वीडियो शूट करते ही 5-10 व्यू आते हैं, और नो डाउट वो 20-25 तक पहुंच जाते हैं। शॉर्ट्स वगैरह में भी 500-600 हो गए। मैं जो कहना चाहता हूँ कि अभी देखिए जैसे मैं हूँ, तो मैंने जो है कि मुझे भी ध्यान रखना चाहिए। मैं जो कहने का मतलब ये है कि जो सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं उनमें आपको अपने पर्सनल जो हैं वो फ़ोटोग्राफ्स नहीं डालने चाहिए। होता क्या है कि आप अपनी जगह सही है, मगर बाय डिफ़ॉल्ट, बाय बैड लक, आप किसी न किसी जो है ट्रबल या प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। अपन ऐसा काम नहीं करें और अपन आगे बढ़ें। चलिए दूसरी चीज़, देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट से अपने को जो है नॉलेज, ज्ञान तो खूब मिलता है, और एक इसमें ध्यान रखें कि इसमें टाइम सेट कर लें। जैसे रात्रि में 7:30, मैंने पहले वीडियो में बताया है, ये सब सिस्टम बंद कर देना चाहिए, ठीक है। कोई चीज़ है वो नेक्स्ट डे देखिए। अच्छा मैं आपको बताऊं, जो आपको एक राउंड जो ये रेटिना मिला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बबल जैसा है, ये आपका ख़राब हो जाएगा। अच्छा क्या है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, चेक कराते हैं, वो लेंस वगैरह पुट करते हैं, वो कोई मतलब नहीं है, ख़राब है मामला। और जब आप चांद पे से जब आप धरती को देखेंगे ना, तो वो आपको इस समय ट्रिक गोल दिखती है। फ्रॉम मून इफ़ यू वॉच अर्थ पिक, अगर आप चांद पे से अगर धरती की कोई पिक देखेंगे पुरानी, काफ़ी वायरल हुई है, तो बिल्कुल राउंड कंचे की तरह दिखती है, खट। तो यार उस परम पिता परमेश्वर ने अपने को जो चीज़ दी है। अच्छा एक क्या है कि जैसे कई बार मैं जब रात को देखता हूँ, तो कई बार जैसे बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, उसमें भी जो छोटे बच्चे हैं वो देख रहे हैं, यार उनकी जो माँ उनको समझना चाहिए। अच्छा वो भी रोई नहीं, वो पहले पकड़ा दे हुए, बच्चे के पे क्या लोड पड़ता है, ध्यान रखने वाली बात है। बाकी तो ये है कि ठीक है। और एक क्या है कि जो हेडफोन है वो यार आप न लगाएं तो बढ़िया है। हेडफोन से क्या है कि आपका जो ये फंक्शन है वो जो है ख़राब हो जाता है। और
वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखिए, अब क्या है, वर्क फ्रॉम होम है, नॉर्थ वेस्ट जो सेक्शन है वायव्य कोण है, वहाँ पे आप इससे संबंधित जुड़ा हुआ जो कार्य है वो कर सकते हैं। और फीमेल है, मान लो कोई लड़की है और कोई जैसे बहू है या वो है, वो जो वायव्य कोण है नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये सब सिस्टम कर सकती है। नो डाउट उसे जो है सफलता मिलेगी। पर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉर्थ वेस्ट सेक्शन में कभी भी जो 60 साल से ऊपर है उस व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, और 60 से ऊपर वाले को, जहाँ तक मेरा अनुभव है, सोशल नेटवर्किंग साइटों से भी दूर रहना चाहिए। होता क्या है यार, अब जैसे मैं बड़ा ही कच्चा खिलाड़ी हूँ, तो बड़े कई बार तो उसमें ऐसे समाचार आते हैं कि वो मेरे को बहुत देर तक जो है विचलित कर देते हैं। चलिए मान लीजिए ख़राब को तो अपन क्यों हो, जैसे मान लीजिए कई जैसे ये रोमांटिक गाने वाने होते हैं, तो कई बार तो मुझे रात को भी जैसा रहता है यार ये कैसे हुआ, आप समझते बात को। तो थोड़ा बच के रहना चाहिए, ज़िंदगी आपकी है। अच्छा, ज़्यादा ये महाराज के ज्ञान की भी देखिए, हाँ एक चीज़ इसमें आती है कि जैसे कोई महाराज है, मान लो उन्होंने चंदन चौपड़ रखा है, ये वो, और वो भगवान जाने गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, फिर यूँ यूँ, और महाराज का एक ही काम है हाथ जोड़ना, गैया के लिए कुछ दे दीजिए, गाय के लिए कुछ दे दीजिए। अरे यार आप अभी आप समझते हैं। तो कहने का मतलब उनसे भी थोड़ा जो है बच के और दूर रहना चाहिए, और हमें हमारे घर को ध्यान रखना चाहिए, और हमारा जो कार्यालय है जहाँ हम काम करते हैं। और एक क्या है कि आपको जो सुबह है ना वो जल्दी उठना पड़ेगा। ये ज़्यादा जो कंफर्ट जोन है, फ्रिज, एसी, इनसे आप दूर रहिए। लाइफ आपकी है, ब्यूटीफुल है। और घूमने में एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप दोनों पति पत्नी या कपल्स जो हैं वो साथ या बच्चों के साथ सुबह आप जो है घूमने का प्रयास करें। आप मेरा यकीन मानिए, आई एम अगेन रिपीट, आपका वास्तुशास्त्र ठीक हो जाएगा। और उस वक्त क्या है कि आप 2-4 चीज़ जब बाहर देखेंगे तो आपको वेल एंड गुड लगेगा। इसमें इतना ही, थैंक्स।